जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत के साथ होंगे गाइज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट के बारे में। उसके ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो गाइज़ जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो के अंदर अपने इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है मेरी ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएँगे। यहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो मिल जाएगी और उसके अलावा यहाँ पे पूरा फ़ॉरेक्स बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर आप एक बिगिनर हैं या आपका कोई दोस्त सीखना चाह रहा है तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्लेलिस्ट देखने के बाद आपका कोई भी फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा, ठीक है? उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या आपको प्लेलिस्ट के अंदर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर दिया गया है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मैं इसके चार्जेज़ नहीं है, जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? उसके अलावा अगर आप मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरी आईबी के अंदर अकाउंट बना सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपको कोई भी मसला आता है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी के में एनरोल होना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ सकते हैं, जहाँ सिग्नल्स एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग जो है वो दिया गया है। ये बिगिनर के लिए भी है और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर उनके लिए भी ये चीज़ है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जी आज की हमारी जो वीडियो है और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आपको लेके जाता हूँ, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, आपने जब सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करेंगे आप गूगल के ऊपर, तो आपको जो है आगे लिंक मिल जाएगा या forexfactory.com आप सर्च करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो ये आप ओपन कर लेंगे इस तरह से। मैं आपको ओवरऑल जाके बताता हूँ। देखिए मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट पे ही हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं ऊपर। अच्छा, ट्रेड्स, न्यूज़, कैलेंडर, मार्केट, ब्रोकर्स, ठीक है? ये चीज़ें। अच्छा, अब हमने क्या देखना होता है, कैलेंडर देखना होता है सबसे पहले तो। अब देखिए आज की डेट है हमारे पास 6 अगस्त, वेडनेसडे का दिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो भी न्यूज़ सुबह थी, मतलब कि अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है हमारे पास 4:40 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इससे पहले की न्यूज़ थी वहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है? नंबर ऑफ हो चुके हैं क्योंकि वो न्यूज़ आ चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखें तो एनजेडी की न्यूज़ीलैंड की हमारे पास न्यूज़ थी, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की क्वार्टर ओवर क्वार्टर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़ थी, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है? 3:45 एएम के ऊपर, सुबह 3:45 के ऊपर हमारे पास ये न्यूज़ थी। अब हमारे पास जो आने वाली है 7:30 के ऊपर शाम को यूएसडी की न्यूज़ आने वाली है। ये टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस आइकन के ऊपर जाना होगा, ये आपको सामने नज़र आ रहा है टाइम ज़ोन। यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टाइम ज़ोन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे पाकिस्तान है तो इस्लामाबाद कराची आ रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ इस एरो के ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सेटिंग यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपका टाइम चेंज होगा, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको ओवरऑल सारी करेंसीज़ के प्राइसेज़ मिल रही हैं, ठीक है? प्राइसेज़ जो चेंज हो रही हैं वो आपको लास्ट 6 आवर के अंदर कितने परसेंट ऊपर गया है, कितने परसेंट डाउन आया है और कितने पिप्स की चेंजिंग हुई है, लास्ट 6 आवर का चार्ट आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो उसके अलावा दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर मैं सिर्फ़ एक मतलब कि करेंसी की ही देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अगर यूएसडी के ऊपर गोल्ड के ऊपर वर्क करता हूँ तो मुझे यूएसडी की न्यूज़ देखनी होती है, ठीक है? तो अगर मैं सिर्फ़ ये सारे नहीं देखना चाहता और सिर्फ़ यूएसडी की देखना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा कि आप फ़िल्टर करेंगे सिर्फ़ यूएसडी की न्यूज़ आपको नज़र आएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको नीचे करके दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि ये जो हमारे पास ये आ रही है, आपके सामने जो न्यूज़ आपको नज़र आ रही है येलो कलर के अंदर, जिसका ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट बता रहा होता है। जो येलो कलर का है इसका मतलब है कि लो इम्पैक्ट न्यूज़ है।
अगर ये रेड कलर है तो फुल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। और अगर ये इस तरह है तो इसका मतलब है कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर ये ऑरेंज कलर का है तो मीडियम इम्पैक्ट है, येलो कलर का है तो लो इम्पैक्ट है, इसका ज़्यादा कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता लो का। और अगर ये रेड कलर के अंदर है तो इसका मतलब है कि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने फ़िल्टर किस तरह से करना है, यहाँ पे आप साइड पे आएँगे, यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं फ़िल्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मुझे जो है लो इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं चाहिए क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है, और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी नहीं चाहिए, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मुझे एयूडी की भी नहीं चाहिए, कैड की भी नहीं चाहिए, सीएचएफ की भी नहीं चाहिए, सीएनवाई की भी नहीं चाहिए, यूरो की भी नहीं चाहिए, जीबीपी की भी नहीं चाहिए, जेपीवाई की भी नहीं चाहिए, एनजेड की भी नहीं चाहिए, यूएसडी की न्यूज़ हमें चाहिए। तो हम इसके ऊपर से सिलेक्ट करेंगे। यूएसडी की हमें ऑल न्यूज़ चाहिए, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जीडीपी की और इन्फ्लेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, सेंट्रल बैंक की, बॉन्ड्स की, हाउसिंग की, कंज्यूमर सर्विस की, बिजनेस सर्विस की, स्पीचेस की, ये सारी जो है मुझे ये इवेंट टाइप जो है ये न्यूज़ सारी मुझे चाहिए, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो चाहिए। तो मैं अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है हमारे पास फ़िल्टर जो है अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमने इसको फ़िल्टर कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडनेसडे को हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोई भी नहीं है, ठीक है। पहले आ रही थी लो इम्पैक्ट आ रही थी, अब हाई इम्पैक्ट जो है वो कोई भी नहीं है यूएसडी की। थर्सडे को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है 7 अगस्त 5:30 के ऊपर यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है। अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि इस टाइम के ऊपर इस डेट को इस टाइम के ऊपर हमारे पास ये न्यूज़ आनी है, ठीक है। अब हमें ये पता रखना चाहिए कि किस तरफ ज़्यादा है, मतलब कि किस तरफ आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है या पॉजिटिव आ सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएँगे, डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा होता है प्रीवियस, पिछली न्यूज़ किस तरह की आई थी ये। पिछली न्यूज़ हमें ये बता रहा है कि 218 के, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 2,18,000 जो है ये न्यूज़ आई थी, और फ़ोरकास्ट जो इस दफ़ा किया जा रहा है 221 के फ़ोरकास्ट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो एक्चुअल आएगी तो वो हम देखेंगे कि एक्चुअल किस तरह की आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास पहले आता है सोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। लेबर का जो डिपार्टमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की जो न्यूज़ है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। मेजर्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु फिल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पास्ट वीक, ठीक है। तो पास्ट वीक पिछले वीक के बाद, क्योंकि ये वीकली न्यूज़ आती है, तो पिछले वीक के बाद जितने लोगों ने जो है वो इंश्योरेंस अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के अंदर वो किया है, तो नंबर अपना वो किया है, तो उसकी जो न्यूज़ आएगी वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। अच्छा, यूजुअल इफ़ेक्ट क्या है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। तो जो एक्चुअल जो हमारे पास अब आएगा, एक्चुअल इस टाइम को, अगर वो जो पिछला फ़ोरकास्ट किया जा रहा है 221 के फ़ोरकास्ट किया जा रहा है, तो अगर एक्चुअल डाटा जो है इससे लेस आ जाता है, अगर इससे कम आ जाता है, तो इसका मतलब है कि करेंसी के लिए ये अच्छा है। करेंसी के लिए अगर अच्छा है तो मतलब कि यूएसडी ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गई। अगर जब यहाँ पे न्यूज़ आएगी अगर इससे ज़्यादा आ जाएगी तो हमें होगा कि यूएसडी को हमने बाय करना है क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरह से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है फ्रीक्वेंसी, रिलीज़ वीकली यूजुअली ऑन द फर्स्ट थर्सडे आफ्टर द वीकेंड्स, ठीक है। रिलीज़ डे, नेक्स्ट रिलीज़ जो अब आगे रिलीज़ होगी 14 अगस्त को होगी, ठीक है। एफएफ नोट्स, वाई ट्रेडर्स केयर्स और आल्सो कॉल्ड जॉबलेस क्लेम्स, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये बात की हैं। अच्छा, अब हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का भी पता चलता है हिस्ट्री के अंदर कैसी आई थी, तो हिस्ट्री के अंदर प्रीवियस किस तरह का था, फोरकास्ट किस तरह का था, एक्चुअल क्या आया था, ठीक है। और यहाँ पे आप 31 जुलाई, 24 जुलाई, 17 जुलाई, 10 जुलाई, 3 जुलाई ये आप देख रहे हैं सारी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ये जो ग्रीन कलर में आता है डाटा, एक तो हमें दो तरह तरीके एनालाइज करने के जो एक्चुअल डाटा आता है। अगर तो इससे कम आ जाता है तो हमें होगा कि ये पॉजिटिव आया है, लेकिन जब पॉजिटिव आएगा तो उसका कलर किस तरह का होगा, ग्रीन होगा। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो उसका कलर ग्रीन होता है, अगर डाटा नेगेटिव आता है तो उसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। मैं अभी आपको नीचे बताऊं, अगर इसका कोई है रेड, ये देखें, ये देखें यहाँ पे कलर रेड है, इसका मतलब यहाँ पे जो डाटा है वो हमारे पास नेगेटिव आया था। उसके अलावा ये जो इक्वल है,
मतलब कि ब्लैक ही है, तो इसका मतलब ये है कि डाटा जितना फोरकास्ट किया गया ऑलमोस्ट उतना ही आया। तो ये जब इक्वल आता है तो ये इन लाइन आता है, मतलब इसको इन लाइन कहते हैं कि डाटा जो है इन लाइन आया है, मतलब कि इक्वल ही आया है डाटा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इतनी समझ आ गई होगी जो मैंने अभी आपको बताई। मैंने आपको बताया कि टाइम आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आपने फ़िल्टर किस तरह को करना है, जो न्यूज़ आप फ़िल्टर करना चाहते हैं आपने किस तरह से फ़िल्टर करनी है। उसके अलावा जो है आपने मीडियम इम्पैक्ट कौन सी है, हाई इम्पैक्ट कौन सी है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ कैसे पता करनी है हमने, और टाइम किस तरह से देखना है हमने, टाइम किस टाइम के ऊपर न्यूज़ है, और हमने किस तरह से एनालाइज़ करना है कि न्यूज़ की हिस्ट्री क्या है, न्यूज़ का एक्चुअल हम किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, तो अगर फोरकास्ट से ग्रेटर एक्चुअल आता है तो फिर जो है हमारे पास क्या होगा कि न्यूज़ पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमने किस तरह से न्यूज़ को एनालाइज़ करना है, प्रीवियस न्यूज़ का क्या था, हिस्ट्री न्यूज़ की क्या थी, ये न्यूज़ होती किस चीज़ की है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है इसको रिलीज़ करता है, नेक्स्ट रिलीज़ हमारे पास कब होगी, और ट्रेडर्स क्यों केयर करते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो है चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। आप अपने लैपटॉप के ऊपर जाएँगे, आप स्क्रीन के ऊपर सर्च करेंगे और ये चीज़ें प्रॉपर आप अपने हिसाब से जो है वो करेंगे। ठीक है? अपने हाथ से करेंगे। तो यहाँ पे जो है मज़ीद बाकी भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है? यहाँ पे जो है बाकी नीचे न्यूज़ भी और भी आ चुकी हैं। तो मैंने आपको एक ही एग्ज़ाम्पल दे दिया, बाकी भी सारी इसी तरह ही हैं। ठीक है? अच्छा, अब नीचे इससे नीचे आ जाते हैं, हमारे पास आ रहे होते हैं सेशंस। ठीक है? अब आपको पता है मार्केट कई सेशंस में जो है वो डिवाइड हुई हुई है। 4 सेशंस में डिवाइड हुई हुई है मार्केट, और ये सेशंस कौन-कौन से हैं? फर्स्ट सेशन जो हमारे पास आ जाता है सिडनी सेशन। ठीक है? जो कि हमारे पास लोकल टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है हमारे पास 9 बज के, सॉरी ये लोकल टाइम है, और यहाँ पे जो है हमारे पास हमारा टाइम आ रहा है 2 बजे, 2 AM यूअर टाइम। ठीक है? हमारे टाइम के मुताबिक 2 बजे जो है ये ओपन होती है मार्केट। ठीक है? और उसके बाद जो है ये हमारे टाइम के मुताबिक 5 बजे ये न्यूज़, इससे 3 घंटे बाद ये हमारे पास जो टोक्यो सेशन है ये ओपन हो जाता है। ठीक है? उसके बाद जो है हमारे पास लंदन सेशन ओपन होता है। हमारे टाइम के मुताबिक 9 बजे जो है वो लंदन सेशन ओपन हो जाता है, और अभी जो है अभी इस टाइम जो है लंदन सेशन चल रहा है। न्यूयॉर्क सेशन कब ओपन होगा? 5 बजे हमारे टाइम के मुताबिक 5 बजे शाम को न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा। अभी क्या टाइम है? 4 बज के 50 मिनट हो रहे हैं, और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास 5 बजे ओपन होगा। ठीक है? तो ये जो है आपको सेशंस की डिवीज़न बताता है, और बताता है कि अभी कौन-सा सेशन चल रहा है और सेशंस की टाइमिंग क्या है। ठीक है? उसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पोज़ीशंस देखने को मिलेंगी लाइव अकाउंट्स के ऊपर, और मतलब यूरो यूएसडी के अंदर कितने परसेंट जो है वो लॉन्ग के ट्रेडर्स हैं, ट्रेड्स लगी हुई हैं, और कितने परसेंट जो है आपके पास शॉर्ट्स की ट्रेड्स लगी हुई हैं, कितनी लॉट्स लगी हुई हैं, और कितने ट्रेडर्स एक्टिव हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। और उसके अलावा जीबीपी यूएसडी है, यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हर करेंसी का जो है आपको यहाँ पे डिटेल मिलती जाएगी। ठीक है? तो ये जो है हमारे पास छोटी-सी इतनी ही चीज़ें होती हैं जो कि हमने इसमें देखनी होती हैं, और बाकी जो है मार्केट्स के अंदर भी वही आपको मिलेगा जो मार्केट के प्राइसेज़ हैं। ठीक है? वही आपको प्राइसेज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और कैलेंडर के अंदर जो है मैंने आपको बता दिया, कैलेंडर के अंदर यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। न्यूज़ के अंदर आपको जो है कुछ यहाँ पे न्यूज़ मिल जाएँगी जो कि फेड की हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये देखें। और बाकी यहीं तक हम देखते होते हैं। हमारा जो ज़्यादातर काम होता है कैलेंडर के साथ होता है, कैलेंडर हमने किस तरह से देखना है। ठीक है? तो आज की वीडियो हमारी ये थी। वो वीडियो जो है आज हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। अगर आप सीखना चाह रहे हैं अभी फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग, तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक दफ़ा जो है मेरी प्लेलिस्ट लाज़मी ये वाली सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है? उसके अलावा मेरा नंबर दिया गया है, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी मुझसे होगी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।